अचानक फिर से उड़ने लगा विक्रम लैंडर। वैज्ञानिक हुए हैरान। चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से उड़ने लगा चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर। लेकिन कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो विक्रम लैंडर हेलीकॉप्टर की तरह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर घूम रहा है? कहीं विक्रम लैंडर को किसी एलियन ने तो नहीं कंट्रोल कर लिया है? कहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई ऐसी शक्ति तो मौजूद नहीं है जो चंद्रयान-3 का मिशन चौपट करने की कोशिश कर रही है? या फिर कहीं इसमें चीन या नासा की तो कोई साजिश नहीं? आखिर क्या हुआ चांद की इस खतरनाक सतह पर विक्रम लैंडर के साथ? और आखिर कहां गया चंद्रयान-3 का प्रज्ञान रोवर? क्या अब भारत का चंद्रयान मिशन फेल हो जाएगा? क्या विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इसरो के वैज्ञानिकों की पहुंच से दूर हो चुके हैं? आखिर चांद की सतह से उड़कर विक्रम लैंडर कहां गायब हो गया? ऐसा क्या हुआ जिसने इसरो के वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं? दोस्तों, अगर यही सवाल आपके मन में भी है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा-3 की एक नई खबर इसरो के वैज्ञानिकों ने दी है कि अचानक से चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर हेलीकॉप्टर की तरह चांद की धरती के ऊपर उड़ने लगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? आपको बता दें कि 14 जुलाई को चंद्रयान-3 ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा धवन केंद्र से चांद के लिए उड़ान भरी थी, जिसने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। क्योंकि आज से पहले न केवल अमेरिका बल्कि रूस और चीन भी चंद्रमा की इस खतरनाक दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोशिश कर चुके हैं और इन दोनों देशों को हार का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग से 2 दिन पहले ही रूस का लूना 25 भी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश करते हुए क्रैश हुआ है। लेकिन भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बना है जो चांद के सबसे खतरनाक गड्ढों और अंधेरे वाले हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। दोस्तों, चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को लैंडिंग के 3 घंटे बाद विक्रम लैंडर में से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला था और तब से लेकर 4 सितंबर तक लगातार वो चांद की सतह को एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था। और जिस जगह पर विक्रम लैंडर ने लैंडिंग की थी उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। आपको बता दें कि अब तक प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 100 मीटर की दूरी को तय कर लिया है और इसी बीच में प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह को अपने एडवांस सेंसर की मदद से सेफली पार करते हुए कई बेशकीमती खनिज तत्वों की खोज की है। प्रज्ञान रोवर के लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने पता लगाया है कि चांद के साउथ पोल पर न केवल ऑक्सीजन और सल्फर बल्कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन के साथ हीलियम भी मौजूद है, जिससे आने वाले 500 साल तक हमारी अर्थ इस हीलियम की मदद से सरवाइव कर पाएगी। क्योंकि हीलियम न केवल न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के काम आएगी बल्कि ग्रीन एनर्जी भी इससे जनरेट हो पाएगी, जिससे भारत सहित दुनिया के कई देशों की बिजली की परेशानी तो खत्म होगी ही, पानी की भी बचत होगी। इसी के साथ चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन का मिलना मनुष्य जीवन के होने का संकेत है। वहीं सल्फर जैसे कीमती तत्व का चंद्रमा पर मिलना भारत के लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि सल्फर वो बेशकीमती खनिज तत्व है जिसका निर्माण किसी ज्वालामुखी के फटने से होता है और यह सल्फर एक ईंधन के रूप में भी काम में आ सकता है। तो चांद की सतह पर सल्फर का मिलना भारत के लिए एक जैकपॉट की तरह है, क्योंकि यही सल्फर आने वाले भविष्य में चंद्रमा से मंगल ग्रह की दूरी तय करने में भारत की मदद करने वाला है। तो दोस्तों, अपने 14 दिन के सफर में प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपने मिशन को पूरा कर दिया और इसरो के वैज्ञानिकों तक कई ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भी भेजे हैं जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को और बेहतरी से समझने में वैज्ञानिकों की भरपूर मदद की है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 14 दिनों तक ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर काम क्यों कर पाए और अब विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्रमा पर आखिर कहाँ हैं? तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का दिन इसलिए चुना था क्योंकि इस दिन चांद पर सूरज उदय हुआ था। दरअसल धरती के 14 दिन चांद के एक लूनार डे के बराबर होते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान पर सोलर प्लेट्स लगाई थी, जिनकी मदद से ये चांद की सतह पर सूरज की रोशनी में मिलने वाली ऊर्जा की मदद से आसानी से काम कर सकते थे। जब तक चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, तब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में लगे हुए सोलर प्लेट्स की मदद से उनकी बैटरी चार्ज हो रही थी
और ये लगातार अपनी रिसर्च किए जा रहे थे। तो सरल शब्दों में विक्रम लैंडर और उसके प्रज्ञान रोवर के पास कुल मिलाकर 14 दिन का ही समय था, जिसमें वो चांद की सतह पर बारीकी से परीक्षण कर सकते थे। लेकिन 4 सितंबर से धीरे धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सूरज अस्त होने लगा और इसी के चलते इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को स्लीप मोड पर डालने का फैसला किया, क्योंकि जिस समय चांद पर अंधेरा और ठंडा तापमान होगा उस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चांद का अपना वायुमंडल नहीं है। यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही कोई इंटरनेट कनेक्शन के सिग्नल्स। साथ ही चांद का तापमान और यहाँ का रासायनिक एटमॉस्फेयर भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट की सेल्फ लाइफ के लिए अनुकूल नहीं हो सकता। तो प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डालने के बाद और उसके उपकरणों को बंद करने के बाद वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के साथ एक और परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब क्योंकि वैज्ञानिकों को ये पता है कि चंद्रमा पर सूरज ढलने के बाद यहाँ का तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा, ऐसे में शायद ही दोबारा से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम कर पाएं। इसलिए उन्होंने विक्रम लैंडर में लगे हुए चारों थ्रस्टर्स को दोबारा से ऑन किया और एक बार फिर से उसे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के प्रयास को अंजाम दिया। आपको बता दें कि जिस समय विक्रम लैंडर के थ्रस्टर्स को ऑन किया गया उस समय विक्रम लैंडर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज थी और इसमें से चिंगारी निकली और इसके चारों पैर चंद्रमा की सतह से ऊपर उठे और लगभग 40 सेंटीमीटर तक हवा में हेलीकॉप्टर की तरह घूमने के बाद दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। विक्रम लैंडर में लगे एक्टिव मैनोवरिंग सिस्टम ने एक बार फिर से चंद्रमा की सतह पर कमाल करके दिखाया और इसमें लगे एडवांस सेंसर ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए लैंडिंग करने की जगह का परीक्षण किया और जिस जगह गड्ढे नहीं थे उसी जगह लैंडिंग करके वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की इस शानदार करामात को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर भारत की स्पेस तकनीक पर टिकी हुई है, क्योंकि फिलहाल भारत एक के बाद एक सफल परीक्षण करने में कामयाब हो रहा है। अभी हाल ही में सूरज ढलने से पहले ही चंद्रयान 3 ने अपने मिशन को कंप्लीट करके दिखाया है और उसके बाद 2 सितंबर को भारत ने अपने सौर मिशन आदित्य L1 को भी धरती से रवाना कर दिया है, जिसने धरती की कक्षा को पूरा करने के बाद दूसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है और इस मिशन के भी सफल होने की पूरी गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, अपने इस परीक्षण के बाद इसरो के वैज्ञानिकों में खुशी का माहौल है, क्योंकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद जगा रही है कि हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से धरती पर वापस आने में कामयाब हो जाएं और इन्हें दोबारा से अगले मिशन के लिए तैयार किया जा सके, ताकि न केवल वक्त बल्कि स्पेस मिशन के खर्चे में भी कटौती की जा सके। इसी के साथ वैज्ञानिकों को इस बात की भी उम्मीद है कि भविष्य में अगर वो चांद की सतह का परीक्षण करने के लिए मानव मिशन को भेजते हैं तो अपनी एक्टिव मैनोवरिंग सिस्टम और एडवांस सेंसर्स की मदद से वो इस मिशन में भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इस छोटे से परीक्षण से वैज्ञानिकों ने काफी कुछ हासिल कर लिया है और अपने हिस्से में चांद की एक और जीत भी लिखवा ली है। इसी के साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सभी उपकरणों को बंद करके उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों चंद्रमा की सतह पर आराम फरमा रहे हैं और उनके सभी उपकरणों को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक सैटेलाइट चालू है जिसकी मदद से अगले 14 दिनों बाद जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज फिर से उगेगा तो इसरो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा पर जब सूरज नहीं होता है तो वहां का तापमान -200 डिग्री तक हो जाता है। ऐसे में किसी भी स्पेसक्राफ्ट के उपकरणों का खराब होना आम बात है। तो अगर इसरो की किस्मत अच्छी हुई तो अगले 14 दिनों बाद जब सूरज उगेगा तो हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से जाग जाएं और फिर से चंद्रमा की रिसर्च करना शुरू कर दें और चंद्रमा पर हाइड्रोजन और पानी की भी खोज की जा सके, जिससे भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाना भी आसान हो जाएगा और विक्रम लैंडर को प्रज्ञान रोवर के साथ फिर से दोबारा धरती पर वापस लाया जा सके, ताकि वहां पर इकट्ठा हुए सैंपल्स का इसरो के वैज्ञानिक परीक्षण कर सकें और चंद्रमा की सतह का बारीकी से अध्ययन किया जा सके। खैर, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां हम आपको आगे के वीडियोस में बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने जो कमाल करके दिखाया है इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया इसरो की तारीफ के पुल बांध रही है। तो अगर आप भी इसरो की दूसरी जीत से खुश हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके अपने भारत की गरिमा को बनाए रखिएगा।